Hello friends, welcome back to my channel English Class. Dear friends, अब तक मैंने आपको पढ़ाया टॉपिक चल रहा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सक्लेमेशन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरे आपके होते हैं WH वर्ड यानी व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य। तो मैंने अब तक आपको भाग एक में, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, मैंने अब तक आपको सिखाया था कि एक्सक्लेमेशन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ WH वर्ड यानी व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। व्हाट या हाउ से व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इनडायरेक्ट डियर फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं लेकिन बाकी के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले वाक्य भी इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं यदि उनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए सबसे पहला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू है, तो सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं फ्रेंड्स? एक्सक्लेम्ड। और कॉमा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दैट लगा देते हैं। दैट लगाने के बाद बाकी को सिंपल करके बनाते हैं। दैट के बाद बाकी को सिंपल करके बनाते हैं। दैट के बाद वाक्य को सिंपल करके बनाते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखाऊंगा। उससे पहले एक रूल और है, व्हाट या हाउ को हटा देते हैं। व्हाट या हाउ को हटा देते हैं और वाक्य में वेरी या ग्रेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? वेरी या ग्रेट। यानी
व्हाट या हाउ को हटा देंगे, इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और वाक्य में वेरी या ग्रेट ग्रेट लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, और वाक्य को सिंपल करके बनाते हैं। तो दैट के बाद, दैट के बाद हम वाक्य को सिंपल करके बनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोष्टक में नाउन भी लिख सकते हो, नाउन प्लस वर्ब प्लस वेरी या ग्रेट, वेरी या ग्रेट प्लस एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं। माय फ्रेंड सेड, फ्रेंड सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। फ्रेंड्स, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय माय फ्रेंड का माय फ्रेंड आएगा। अब सेड या सेड टू के स्थान पर मैंने अभी आपको बताया था एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड, और कॉमास के स्थान पर दैट लगाते हैं। इतना समझ में आया? सेड या सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगा दिया, कॉमा के स्थान पर दैट लगा दिया। अब दैट के तुरंत बाद, दैट के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द ताज, तो द ताज। अब सब्जेक्ट लगा दिया, अब चाहिए वर्ब। वर्ब है इज। देखो फ्रेंड्स, ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी ताज पहले भी सुंदर था, अभी भी ये सुंदर है। ऐसा नहीं कह सकते कि ताज सुंदर नहीं था, सुंदर था पहले, इसीलिए इसको इज को चेंज नहीं करेंगे, इज का इज ही रहेगा। द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा, और अगर सेंटेंस होता तो पास्ट में जाता, लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि ताजमहल अब भी सुंदर है, इसलिए इसका इज रहेगा। और हमने दैट के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाया है, वर्ब लगाया है, वेरी ग्रेट लगाया है, और अब लास्ट में एडजेक्टिव लगाया है। एक सेंटेंस और देखो, शी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा how stormy the night is। इसे लिखते हैं she exclaimed that, कॉमा के स्थान पर that आएगा, said या said to के स्थान पर exclaimed आएगा। अब that के तुरंत बाद सब्जेक्ट चाहिए तो the night, the night। इस ग्रामर को क्या बदलते हैं फ्रेंड्स, वाज वर्ब में। The night was very stormy। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ वाले थे, उनमें दो प्रकार के बताए थे मैंने कि एक विद वर्ब, ये विद वर्ब वाले थे, दूसरा होता है विदाउट वर्ब वाले।
तो विदाउट वर्ब में क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। विदाउट वर्ब, he said, comma, comma, what a joke। ये विदाउट वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इनमें वर्ब नहीं होती है। तो व्हाट या हाउ को हटा देते हैं, वेरी या ग्रेट तो लगाते ही है, लेकिन इसमें इट इज, अगर ये प्रेजेंट में होता है तो इट इज लगाते हैं, और पास्ट में है तो इट वाज लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, व्हाट को हटा देंगे, इट इज वेरी ग्रेट या इट इज वेरी या ग्रेट, इस प्रकार चेंज करते हैं। He exclaimed, exclaimed, exclaimed that, अब वर्ड को हटा देंगे, it was, it was, it was एक ग्रेट, ग्रेट जो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना सकते हैं। मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के दो भाग हैं, एक फर्स्ट भाग में पहले बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, और ये सेकंड भाग है जो आपको मैंने अभी बताया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। मैं इंग्लिश 10th क्लास और 12th क्लास के सारे टॉपिक क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू। राधे राधे।